तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के लेटेस्ट प्रीव्यू को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि यूहाओ अपनी स्पेक्ट्रल आर्मी से सन मून एम्पायर की दोनों लीजेंस पर अटैक करवा देता है, जिससे सन मून एम्पायर की दोनों लीजेंस बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाती है। जिसके बाद यूहाओ अपना फॉर्म बदलकर सिया सुआन चैन को छोड़कर बाकी सभी को जान से मार देता है और फिर तांग वुटोंग के साथ डाओलिंग एम्पायर के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें डाओलिंग एम्पायर की कैपिटल को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जहाँ पर हमें सुसैनसी और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुसैनसी किसी ओल्ड मैन से डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें एक गोलू मोलू एल्डर को दिखाया जाता है, जो नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड मैन के साथ सुसैनसी से बातें कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहाओ तांग वुटोंग के साथ सभी एल्डर्स को सिर झुकाकर रिस्पेक्ट देता है। लेकिन यहाँ पर ये सभी एल्डर्स नहीं होते हैं। खैर, जब यूहाओ डाओलिंग एम्पायर के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है तो ये सुनकर सन डुलुओ पूरी तरह टूट जाता है और बाकी दो एल्डर मिलकर उसे संभालते हैं, क्योंकि सन डुलुओ डाओलिंग एम्पायर से ही था। लेकिन यहाँ पर यूहाओ सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स को कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि एल्डर सॉन्ग कितनी ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सन मून एम्पायर के एक कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूजी सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और एक क्लास 9 का सोल इंजीनियर जूजी से कुछ कह रहा होता है। तो दरअसल यहाँ पर जूजी को सिया सुआन चैन की रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिसे पढ़कर साफ पता चल रहा था कि उनका पीछा होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर ने ही किया था। लेकिन जूजी समझ चुकी थी कि इसके पीछे कौन था। खैर, दूसरी तरफ इससे अनजान होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर एक फॉर्मेशन बनाकर झोंगलिबू की इंजरी को रिकवर कर रहे होते हैं। तो दरअसल इन्होंने बीस्ट गॉड डी तियन का पीछा किया था, लेकिन बाद में बीस्ट गॉड डी तियन ने इनको ही पेल दिया था, जिसकी वजह से इनको भारी नुकसान हुआ था। तो वही जब झोंगलिबू पूरी तरह रिकवर हो जाता है तो वो बाहर निकल आता है, जहाँ पर जिंग होंग चैन उसे झुकर रिस्पेक्ट देता है। खैर, इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है और इसी तरह फाइनली पूरे 10 दिन निकल चुके थे और जूजी ने श्रेक अकेडमी को यूहाओ को सौंपने के लिए 10 दिन का टाइम दिया था और आज लास्ट दिन था। जिसके बाद हमें तांग वुटोंग और यूहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे दोनों सन मून एम्पायर के कैंप की ओर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों वहाँ क्यों जा रहे हैं ये तो आप लोगों को मेरी नोवेल बेस्ड वीडियो में ही पता चलेगा, क्योंकि अब इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका नोवेल बेस्ड वीडियो आप लोगों को हमेशा की तरह कल देखने को मिल जाएगा। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।